तो इनकी ऐसी दशा क्यों? समय के फेर और कलयुग के प्रभाव से लोगों की अधर्म में रुचि होने के कारण हम तीनों का बल क्षीण हो गया था। इस घोर कलयुग में हम तीनों बूढ़े और कुरूप दिखाई देने लगे तथा स्थान स्थान भटकने लगे, परंतु हमें कहीं आश्रय नहीं मिला। कलयुग के प्रभाव से हर स्थान पे अधर्म ही अधर्म दिखाई देने लगा है। किंतु मुनिवर, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे हम तीनों एक साथ इस संसार में रह सके, अर्थात भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों की एक साथ इस संसार में वृद्धि हो? कृपया ऐसा कोई मार्ग बताइए। ऐसा कोई उपाय अवश्य होगा, अवश्य होगा। हे माता, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपके दुख का उपाय अवश्य करूंगा, जिससे आपके ये दोनों उत्साहहीन और निर्बल हो गए पुत्रों को नवजीवन प्राप्त हो। कोई एक ऐसा ही उपाय होगा जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों की एक साथ वृद्धि हो, तीनों को एक साथ शक्ति प्राप्त हो। इस लोक के समस्त प्राणियों के लिए कोई एक उपाय ऐसा अवश्य होगा, ये मेरी आत्मा का विश्वास है। हे माता, इस प्रश्न का उत्तर मैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण से ही पूछ लूंगा। कहो देव ऋषि। प्रभु, आप ही के श्री चरणों में प्रणाम करने आया हूं। तुम्हारा स्वागत है। कहो, क्या समस्या है? प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, सबका दुख जानते हैं, फिर भी पूछते हैं। हे भक्तवत्सल, आप जानते ही हैं कि भक्ति माता कलयुग में अत्यंत दुखी है। धरती से धर्म लुप्त प्राय हो गया है। चारों ओर केवल पाप, भ्रष्टाचार और अनाचार की वृद्धि हो रही है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के लिए लोगों के हृदय में कोई स्थान नहीं रहा। भक्ति माता ने मुझसे पूछा कि शास्त्रों में कोई ऐसा उपाय तो होगा जिससे इस कलयुग में भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की एक साथ वृद्धि हो सके। उसी उपाय की खोज में आपके श्री चरणों में आया हूं प्रभु। हे समस्त देवों के अधीश्वर, लोभ, मोह, काम और अहंकार ने सबको अंधा बना रखा है, क्योंकि कलयुग के प्राणी किसी प्रकार भी घोर तपस्या और कठिन साधना नहीं कर सकते। उनके लिए कोई ऐसा सहज उपाय बताइए जिससे संसार में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की फिर से वृद्धि हो सके और इस घोर कलयुग में भी प्राणियों का उद्धार हो सके। हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे वो उपाय बताने की कृपा कीजिए। नारद, तुम तो जानते हो, इस संसार में तपस्या और परिश्रम के बिना कुछ नहीं प्राप्त होता। प्रभु, मैं अवश्य तपस्या करूंगा, परंतु इतना बताने की कृपा करें कि ऐसा कोई उपाय है? अवश्य है। तुम्हारे पिता ब्रह्मा जी उस उपाय को जानते हैं, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। भगवान
भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार मार्गदर्शन के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। नारद, कलयुग में सबसे श्रेष्ठ फलदाता एक ही साधन है और वह है श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन। उसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान, उनका पठन, उनका श्रवण, ये तत्काल मोक्ष देने वाली साधन है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र के द्वारा श्री कृष्ण भगवान की लीला अमृत पान करने को मिलता है। यह भागवत रूपी कथा, जिसके द्वारा श्री कृष्ण भक्ति की अमर गंगा समस्त लोकों में बह रही है, यही कथा परम सत्य व महान सत्य कर्म और परम साधन है।